स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं ये सब। ये क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड के अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। अब ये पूछेगा सर ये कहीं रिएक्शन है, बिल्कुल है भाई, एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है ये। अभी भी आपको मैंने अभी जस्ट ही इसको पढ़ाया था, किसके अंदर, डिहाइड्रेशन के अंदर। अभी ही जस्ट हमने पढ़ा था इसको कि सर डिहाइड्रेशन के अंदर भी अभी आपने देखा तो ये डिहाइड्रेशन में क्लियर है। आप देख सकते हैं डिहाइड्रेशन का जो रिएक्शन था ये वही रिएक्शन को उठाकर उसने वहां रख दिया है, क्लियर। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए डिहाइड्रेशन था, हमने बता दिया इथेनॉल को डिहाइड्रेशन करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बना देगा, इथीन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। सर ये रिएक्शन है, इथेनॉल को क्या किया गया, डिहाइड्रेट किया गया है, डिहाइड्रेट, ये इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वाला ये टॉपिक है, क्लियर। तो दिया है आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ए एंड बी, ठीक है। तो ये हमें पता है कि सर अब जैसे पहला ही टॉपिक था कि सर इथेनॉल को क्या करना है, C2H5OH, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ठीक है ना। ये क्या किया गया है, इसको जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसको 170 डिग्री या 443 केल्विन, 443 केल्विन पे क्या कर सकते हैं, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिहाइड्रेटेड होके क्या बना देगा, इथीन बना देगा। इथीन डबल बॉन्ड देख सकते हैं आप लोग, H H H H प्लस H2O, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये और ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ये ब्रेक होके ये दोनों तो H2O का फॉर्मेशन कर देंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आकर डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये वही दिया है। तो ये बात समझ में आ गया कि सर डिहाइड्रेशन वाला हमारा टॉपिक है। पूछा है कि सर ए और बी का नाम बताओ, तो भाई ए और बी क्या है, ये है आपका इथेनॉल ए, क्लियर। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा इथीन, जिसको हम क्या, ये बी है हमारा, क्लियर। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो है हमारा ए और बी का, यहां से आपको समझ में आ गया कि सर ये हमारे रिएक्शंस में कंप्लीट हो गए। अब पूछ रहा है, ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कंपाउंड बी। अगर हम इसको कंपाउंड बी जो है इथीन का अगर हम रिएक्शन करें कुछ क्लोरीन गैस के साथ तो वो क्या होगा, कोई बात नहीं है। अभी हमने आपको बताया था कि सर एडिशन रिएक्शंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड कर दो तो यह हाइड्रोजनेशन हो गया। क्लोरीन को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम हैलोजेनेशन या क्लोरीनेशन। ये वही वाला टॉपिक ये पूछा है इसने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लीजिए आप। तो ये क्या था, इथीन के अंदर, यानी कि सर जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो पोर्शन है, ये जो है हमारा क्वेश्चन, मान लीजिए इथीन का, क्लियर। आप स्ट्रक्चर्स नहीं बना के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम बचाइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये क्या करेगा सर, हमारा फर्दर क्लोरीन गैस के साथ आप रिएक्शन करवाइए, ठीक है। तो अब जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको रिएक्शन को हम पहले नाम दे दें, इसको बोलेंगे हैलोजेनेशन या क्लोरीनेशन। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। एडिशन भी क्वेश्चन पूछता है, हैलोजेनेशन पे भी क्वेश्चन पूछता है। हैलोजन का मतलब ही समझ में आ गया, सॉल्ट प्रोड्यूसर, यानी कि ये कौन कौन से ग्रुप होंगे, चाहे वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन लोगों में से किसी के साथ भी रिएक्शन कराने को क्या बोलेंगे, हैलोजेनेशन बोलेंगे। और स्पेशली क्लोरीन के साथ रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप, क्लोरीनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से सेम रिएक्शन था, किसके प्रेजेंस में आपको करना है, तो ये समझ में आ गया कि सर ये आपको एज ए निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में क्या करना, आपको हिट कर देना है। तो आपको क्या दे देगा, ये बात समझ लीजिएगा कि सर अब ये जो है सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट होना है, सैचुरेटेड के अंदर। तो सैचुरेटेड में क्या होगा कि यहां देखिए सैचुरेटेड तो बनाएगा, लेकिन ये क्या करेगा साथ साथ में कि भाई ये देखो, ये एक क्लोरीन तो इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। मान लो कि आपने यहाँ हाइड्रोजन दे दिया, ये क्लोरीन एक यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, ये कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन से, ये भी कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन से, क्लियर। तो अब इसका नेम देखें, इसका नेमिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, इसका नेम। तो नेम क्या हो जाएगा, देखो 1 पे भी है क्लोरीन, 2 पे भी क्लोरीन है, तो ये क्या बोल सकते हैं आप, 1,2,1,2 डाइक्लोरो
डाइक्लोरो और 2 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेन। बोलिए ये क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स उनको लगता है कि सर आपने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को फटाफट यहाँ पे आपने जैसे डबल बॉन्ड था नाम में सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कर दो, तो इथेन था तो इथेन बना दिया, लेकिन क्लोरीन के साथ नाम अलग हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्लोरीन के साथ जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो अब इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो और इथेन। क्लियर है? और ये तो हो जाएगा हमारा +H2O। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको? होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अब आप आते हैं अपने ये वाले टॉपिक पे। देखिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, ये बात समझ में आ गई। तीसरे पे देखते हैं, कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन B इज ट्रीटेड विद अ कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब देखिए कि सर ये क्या कह रहा है कि जब इस B को यानी कि इथीन को आपको क्या करना है, इथीन को आपको रिएक्शन करना है किसके साथ, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो क्या होगा, क्या होगा, यह बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक को, और ये भी बात समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, और ये कंबाइंड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बात याद रखिएगा इसको। तो होगा क्या, ये देखिए इधर कि सर जो इथीन था, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये बात समझ लीजिए। इस B का जो रिएक्शन कराना है किसके साथ, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, H2O हो गया, इसके अंदर H2O है, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन है किसका, ये होगा आपका KMnO4, ठीक है ना, ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या होगा, ये पिंक कलर का होगा। किस कलर का होगा, ये हो जाएगा आपका, ये बेसिकली क्या होता है, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर। ये जैसे ही इथेन के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे, यहां पे देखिए क्या लिखा है कि व्हाट हैपेंस विद बी ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट, जैसे ही इसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे इसको, तो ये डीकलराइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डीकलराइज्ड हो जाएगा। डीकलराइज्ड होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, अब आप ध्यान से इधर देख लीजिए, ये क्या करेगा सर, ये CH2OH ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करेगा, ये CH2OH का फॉर्मेशन कर देगा। इसको बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये बात आप याद रखिएगा। और ये क्या करेगा, इसको डीकलराइज्ड कर देगा, डीकलराइज्ड, इसका कलरलेस कर देगा, इसका कलर ही खत्म कर देगा इसको, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, जो बेसिक जो कलर है ये हो जाएगा डीकलराइज्ड कर देगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, एकदम बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। ये रिएक्शन को आप इजिली आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अलग से नहीं है, हर टॉपिक से एनसीईआरटी ने दे रखा है, बिल्कुल दिया है। तो आपको इस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है ना।